गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे देखिए सुबह सुबह बाबू ने भी नहा लिया है, कनक ने भी नहा लिया है। और बाबू को नहला के मैं यहाँ पे कपड़े पहना रही थी और कनक भी लगी थी इधर उसके कपड़ों से खेलने में। और आज हम इसको खाना खिलाएंगे बाबू को। तो आज गंगा दशहरा भी था तो हमने कहा आज इसको खाना वाना खिला देते हैं। फिर अचानक ही फिर मैं इसको मंदिर भी नहीं ले गई थी, फिर हम अचानक प्रोग्राम बन गया तो हमने कहा सुबह सुबह पहले मंदिर जाके आ जाएंगे। और इसलिए यहाँ पे हम पहले मंदिर जाएंगे तब इसकी अन्नप्राशन की तैयारी करेंगे। नवरात्रि में सोच रहे थे हम मंदिर जाने की, पर नवरात्रि में मौका मिल नहीं पाया। फिर उसके बाद एक कोरोना का वो चलने लग गया, फिर वैसे नहीं जा पाए। फिर आज मैंने कहा चलो आज मौका है, हमने कहा जाके आ जाते हैं पहले, फिर उसके बाद आके सब और काम होंगे हमारे। और यहाँ पे कनक भी उसके लगी थी कहने पे कि मम्मा मेरे भी लगाओ यहाँ पे काजल का टीका। उसका मैं लगा रही थी ना काजल का टीका, तो यहाँ पे वही हो रहा है तैयारी हमारी। कनक को तो हम 1 महीने की थी ना तभी मंदिर ले गए थे, पर वो मंदिर तो हम आज नहीं जाएंगे, कभी बाद में कभी मौका लगा उस मंदिर में जाने का तो आपको ज़रूर दिखाएंगे वो मंदिर भी। इधर ना मोहन राम बाबा के नाम से प्रसिद्ध है वो मंदिर, खूब अच्छा मंदिर है। और इस समय तो हम यहीं पे कॉलोनी के नज़दीक के मंदिर में जा रहे हैं। हमने कहा सुबह पहले वहाँ हो आएंगे फिर और काम कर लूँगी मैं। और बस पहले मैंने शुरू में अपना सुबह का ही काम वही झाड़ू पोछा करा, फिर कनक को नहला दिया था, खुद नहा लिया था और बाबू को मैंने लास्ट में नहलाया। वो सोई थी, मैंने कहा इसको कुछ देर बाद नहलाऊंगी जब उठेगी, तब तक अपने और काम निपटा लेती हूँ। और जब तक मैंने और बाकी काम निपटाए तो बाबू भी उठ गई थी, फिर बाबू को नहलाया, फिर उसको यहाँ पे तैयार कर लिया था। ये देखिए बाबू हमारी तैयार हो गए। इनको तैयार करने के बाद मैंने अपना मंदिर का सामान रख लिया था जब तक, और ये इधर मस्ती से दोनों खेल लग रहे थे। और ये भी बाद में नीचे अपना अच्छे से खेल लग रही थी, तब तक मैंने अपने और काम निपटा लिए थे। और उसके बाद मैंने सोचा कि मंदिर जा रहे हैं क्योंकि अचानक प्रोग्राम बना था। मैंने सोचा कि मंदिर जाएंगे तो साड़ी बदलूँगी, पर इन्होंने बोला कि चलो चलो फटाफट जल्दी से चलना है, फिर आना है, खाना वाना भी था। फिर मैंने कहा चलो फिर यही सूट पहना था, होने को तो नया ही सूट था, पर होता है ना मंदिर जाते समय थोड़ा साड़ी में जाओ तो अच्छा लगता है खुद को भी। और इसलिए फिर मैंने कहा चलो, इस समय जल्दीबाजी में थे क्योंकि आगे खाना भी बनाना था, इसलिए मैंने इसी सूट की फटाफट चूड़ियाँ डाली और फिर मैं तैयार हो गई थी। फिर हमने कहा जल्दी से मंदिर जाके पहले आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ और सामान तो मैंने सब पहले ही रख लिया था। हमने कहा चलो, फिर उसके बाद हम बाइक से ही मंदिर चले गए थे। और यहाँ पे देखिए ये है हमारे कॉलोनी का मंदिर, क्योंकि वैसे भी माहौल आजकल कहीं कोई तो जाता नहीं है, पूरा खाली था मंदिर। क्या करें, इस माहौल ने तो सब जगह आना जाना बंद कर दिया है वैसे भी। और मंदिर देखो छोटे हो या बड़े हो सब जगह मंदिर बंद ही हैं। और कनक को तो बहुत चीज़ देख रही थी, कनक वहाँ पूछ रही थी ये कौन है ये कौन है क्योंकि इसको मौका तो मिला नहीं था मंदिरों में, जब से इसको मतलब थोड़ा समझने का मौका मिलता बाहर, जब तक कोरोना का माहौल आ गया था। फिर उसके बाद फटाफट हम लोगों ने पूजा करी, फिर हम लोग आ गए थे घर। उसके बाद हम फटाफट घर आ गए थे। फिर घर आने तक हमने छोले में पहले उबाल के गई थी तो वो भी ठंडे हो गए थे। फिर मेरी
खाना बनाने की तैयारी यहाँ पे शुरू हो गई थी। और बाहर तो तेज़ धूप थी आज बहुत, क्योंकि 2-3 दिन से इधर तो बहुत गर्मी पड़ रही है। और नैनीताल उधर रामनगर साइड तो ना अच्छी बारिश हो रही है उधर तो खूब, पर इधर तो खूब गर्मी से बहुत गर्मी पड़ रही है। चलिए यहाँ पे देखिए कनक से मैंने प्याज मंगा लिए थे और वहाँ से प्याज व्याज लेके आ रही है। यहाँ पे मैंने कहा छोले तो उबल गए थे, तो मैंने कहा दाल चढ़ा लेती हूँ प्रेशर में ही, क्योंकि फिर इसी में ही मैंने चावल बनाने थे। तो मैंने कहा पहले दाल बन जाएगी तो उसके बाद फिर चावल रख दूँगी। और दाल में यहाँ पे जल्दी से बनने वाली सिर्फ अरहर और बोलते हैं ना अरहर मसूर, लाल मसूर, उसी की दाल यहाँ पे रख रही हूँ। तो मैंने कहा जल्दी से यही दाल बन जाती है ना, और सबके पसंद भी आती है। तो मैंने यहाँ पे यही दाल बना ली थी और फिर मैंने बाद में छौंके छोले। तो उससे पहले मैंने कहा यहाँ पे पहले चाय बना लेती हूँ। थोड़ा चाय पी के थोड़ा ये रहता है ना, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाता है, थोड़ा थकान दूर हो जाती है। तो पहले मैंने फिर चाय बन गई थी हमारी, तो चाय पी ली और बाकी काम फिर बाद में शुरू किए। ये देखो यहाँ क्या हो रहा है। ये वो कनक की दादी तो यहाँ सज के तैयार हो गई है। और ये देखो आज हमारे मेहमान आए हुए हैं यहाँ पे, गेस्ट, स्पेशल गेस्ट। और ये कनक ने ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? कनक अच्छा है कनक, राव होटल जाना है? कनक तो पता नहीं क्यों उदास है, पढ़ाई के लिए बोला होगा कनक को, है ना, तभी उदास है। अरे कनक जी की मैडम भी है यहाँ पे, तभी कनक डर रही है। कनक क्या देख रही है? कार्टून। ओ कनक का तो कुल बस कार्टून ही होता है। ओहो यहाँ क्या हो रहा है किचन में? क्या बनाया जा रहा है स्पेशल आज किचन में? ये देखो दोस्तों क्या बन रहा है किचन में आज। क्या बना रहे हो जी किरण जी, क्या बना रहे हो आज तुम स्पेशल? इधर छोले बन गए, चावल रख दिए, दाल बन गई, हलवा बन रहा है, खीर बन रही है। खीर के लिए चावल भिगा दिए, आलू कट गए हैं यहाँ। आलू के पकोड़े बनेंगे। अच्छा और ये क्या है? ये सूजी है। अच्छा चाय वाय हमने सब पी ली है, रेस्ट भी हो चुका है। फिर मैं किचन में आई, फिर हमने बनाई खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने देखिए पैन में थोड़ा वो डाल दिया है, घी डाल दिया 2 चम्मच करीबन। और इसी में मैंने चावल तो पहले ही भिगा रखे थे और चावल थोड़े भीग भी चुके थे, तो इनको अच्छे से मैंने भून लिया था। और यहाँ पे डेली यूज वाले चावल ही मैंने खीर के लिए भी यूज कर लिए थे। और इसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने यहाँ पे दूध, कच्चा दूध तो था नहीं यहाँ पे मेरे पास, तो मलाई वाला उबला हुआ दूध था, उसमें मलाई लगी थी खूब अच्छी सी, मैंने वही दूध यहाँ पे यूज कर लिया था। क्योंकि खीर सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं ना, तो मैंने इस बार इस तरीके से खीर बनाई है, अच्छी हो रही थी, बड़ी टेस्टी। ट्राई करना इस रेसिपी को भी, फिर बताना। और यहाँ पे फिर मैंने जितनी उसमें मलाई लगी थी ना, सब इसी में डाल दी थी और बड़ी अच्छी सी खीर बन के हमारी तैयार हो गई थी। और फिर मैंने इसको धीमी आंच में बहुत देर तक पकने के लिए रख दिया था। क्योंकि होता है ना, अगर आप दूध में ही चावलों को पकाते हैं तो उसका टेस्ट अलग आता है, और जैसे पहले पानी में चावल पका लिए फिर उसमें दूध डाला, उसका टेस्ट अलग आता है खीर का। पर फिर मैंने आज तो दूध में ही पकाई थी पूरी खीर, अच्छी हो रही थी, बड़ी टेस्टी। उधर फिर मैंने इसको दूसरे चूल्हे में रख दिया था, मैंने कहा धीमी आंच में पकता रहेगा। इधर मैंने कहा फटाफट पहले सूजी की तैयारी कर लेती हूँ। थोड़ा फिर मैंने यहाँ पे घी डाल के सूजी की तैयारी कर ली है, क्योंकि छान के तो मैंने रखी थी सूजी। फिर मैंने उसको यहाँ पे अच्छे से मीडियम आंच में भून लिया था। इधर मैं अच्छे से सूजी भी भून रही थी, साथ साथ ही उधर खीर को भी हिलाते रह रही थी ना उसमें, क्योंकि नीचे मतलब थोड़ा दूध उबाल आने के डर रहता है, तो उसको भी चलाते रह रही थी और इधर सूजी भी भूनते रह रही थी। तो अच्छे से मेरे दोनों चीज़ बन रहे थे साथ साथ ही, तो इससे रहता ना फटाफट बन जाते हैं दोनों चीज़। और चीज़ तो बन ही गया था, फिर मैंने बाद में पूरी पकौड़ी बाद में बनाई।
और खीर बनने में तो क्योंकि टाइम लगता है, वो उधर धीमी आंच में आराम से बन रही है और इधर मैंने धीमी आंच में इधर सूजी भी भून रही है, क्योंकि दोनों में टाइम लगता है ना, इसलिए फिर मैं दोनों ही काम साथ साथ ही कर रही थी। सूजी मैं सोच रही थी गुड़ की बनाऊंगी, फिर ऐसी जल्दीबाजी में फिर चीनी की सूजी बनाई। और इधर देखिए खीर अच्छे से उबल रहा है ना, दूध खीर का, क्योंकि उबाल आ रहा था तो इसीलिए इसको भी चलाते रहना पड़ रहा था करछी। और देखिए कितने अच्छे से हमारा दूध उबल रहा है ना। फिर बाद में मैंने इसमें थोड़ा केसर डाल लिया था, क्योंकि केसर से रहता ना, थोड़ा कलर आ जाता है उसमें तो अच्छा लगता है। और बाद में मैंने इसमें लास्ट में थोड़ा सा गोले का बुरादा यहाँ पे डाल दिया था, और यहाँ पे और एक इलायची यहाँ पे मैंने डाल दी थी। और उधर सूजी भी मैंने अच्छे से भून के रख ली थी, और उसके लिए मैंने पानी रख दिया था गैस पे। और सूजी और ये यहाँ पे खीर बन के हमारी तैयार हो गई है। फिर भी मैंने इसको पकाया कुछ देर और धीमी आंच में, जिससे थोड़ा ना केसर का अच्छा सा कलर आ जाए। और यहाँ पे देखिए सूजी भी भुन गई थी, चीनी मैंने डायरेक्ट ऐसी डाल दी थी इसमें ही। और फिर मैंने क्योंकि गर्म पानी था तो अच्छे से घुल गई थी चीनी भी। और उधर खीर भी देखिए अच्छे से धीमी आंच में अभी बन ही रही थी। लास्ट में मैंने उसमें चीनी ऐड करके उसको बंद कर दिया था गैस फिर, क्योंकि गर्म तो थी, क्योंकि चीनी तो वैसे ही घुल जाती है। और इधर हमारी सूजी बन के भी तैयार हो गई थी। सूजी खीर तो हमारी बनके तैयार है, तो मैंने कहा जब तक पकौड़ियों की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे पकौड़ी के लिए यहाँ पे बेसन का मैं बैटर बना ले रही हूँ। और मैंने कहा थोड़ा जब तक ये भी रेस्ट हो जाएगा, जब तक फिर मैंने सूजी को दूसरे बर्तन में रख दिया था, क्योंकि उसी कढ़ाई में फिर मुझे पकौड़ी और पूरियाँ बनानी है ना। तो मैंने कहा क्योंकि लोहे की कढ़ाई मैंने यूज नहीं की, मैंने कहा यही काम आ जाएगा, इसलिए मैंने सूजी दूसरे बर्तन में रख ली थी। और मैंने कहा जब तक इसको भी रेस्ट मिल जाएगा थोड़ा इसके बैटर को। और इधर देखिए मैंने सूजी को दूसरे बर्तन में रख लिया था। और इसमें ना क्योंकि अच्छा लगता है ना, ऊपर से अगर सूजी के ऊपर से कोई भी ड्राई फ्रूट डाले तो मैंने यहाँ पे गोले का बुरादा ही ले लिया था, उससे ही मैंने इसको यहाँ पे डेकोरेट कर लिया है। और देखिए कितनी अच्छी सी हमारी सूजी बन के यहाँ पे तैयार हो गई है ना, क्योंकि सूजी तो खाने में टेस्टी लगती है, तो ऐसे थोड़ा ऊपर से डेकोरेट कर लिया ना तो दिखने में भी अच्छी लगती है ना। और इधर सूजी तैयार हो गई है, और इधर हमारी खीर भी बन के तैयार है। और थोड़ा सा बुरादा रखा था तो मैंने वो इसमें डाल दिया था लास्ट में। और इधर देखिए दाल भी बन के हमारी तैयार हो गई है, और उधर छोले बन के तैयार हैं। और अब करेंगे हम पूरी और पकौड़ी की तैयारी। और पूरी का आटा तो मैं पहले ही लगा दिया था, और बैटर भी बना लिया पकौड़ियों का। और यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया था, मैंने इसमें फटाफट पकौड़ियाँ सेक ली थी पहले, फिर उसके बाद पूरियाँ बनाई। और आगे का पार्ट आपको अगली वीडियो में मिलेगा, क्योंकि लंबी हो रही थी वीडियो, इसलिए मैंने इसमें इतना ही पार्ट डाला है। और आगे की वीडियो आप कल को देखेंगे। पहले यहाँ पे हम पकौड़ियाँ तल लेंगे, उसके बाद पूरियों को तल लेंगे।
पकौड़ियाँ तो हमने तल ली है सब, और पूरियाँ यहाँ पे तल रही है मेरी। और कनक तो कितने बार आ गई थी कि मम्मा खाना कब खिलाएंगे बाबू को, कब खिलाएंगे करके। वो तो बड़ी उतावली हो रही थी, फिर कभी अंदर जा रही थी, कभी बाहर जा रही थी, कभी टीवी देख रही थी, बस ऐसे टाइम पास हो रहा था उसका तो। और यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म पूरियाँ सिक रही हैं, और पूरियाँ यहाँ पे सारी बना ली थी मैंने। और इसका आगे का पार्ट आप कल को देखेंगे। चलो अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।